महंगाई बेरोजगारी होती तो इतनी भीड़ दिख नहीं रही होती। इधर सबके जेब में पैसे और सब कमाने के लिए बैठे हुए इतने, है ना। भीड़ दिखाओ पहले तो, और दोनों तरफ दिखाओ ना, 1 किलोमीटर इधर तक और 1 किलोमीटर उधर तक। अगर बेरोजगारी और महंगाई होती तो यहाँ पे हम लोग ये चल के और ये सामान खरीद नहीं रहे होते, पैसे नहीं हो रहे होते जेब में, खाने के लिए वो नहीं होते। और टमाटर वाले टमाटर नहीं लगा रहे होते 120 रुपये किलो में, क्योंकि बिक रहा है तभी 120 रुपये किलो में वो लग रहा है ना, वो खरीद भी रहे हैं। और क्या कहते हैं, यही क्या कहते हैं, जो बेरोजगारी और महंगाई वाले हैं वो केवल दारू के लिए, जो दारूबाज होते हैं ना कि क्या कहते हैं, बस वो ठेका देखो, वो ये सब चीज़ें देखो, है ना। वहाँ पे भी बिक भी रही है, दारू भी बिक रही है, सब चीज़, सबके लिए सब कुछ है। क्या चाहते हैं 2024 में किसकी सरकार? सेम सरकार रहनी चाहिए और अपना डेवलपमेंट के लिए काम करती रहे बस। डेवलपमेंट के लिए काम कर। हाँ बस हो ही रहा है। जब आप देखो सड़कें देखो, कोई सी भी सड़क पर चले जाओ, अलीगढ़ चले जाओ, रूरल एरिया, किसी भी रूरल एरिया में चले जाओ, है ना, इवन दैट वहाँ पे सब जगह आपको सड़कें मिलेंगी। इवन दैट कुछ हाँ हो सकता है 10 से 20% नहीं हो। आप सोचो अगर 100% हिंदुस्तान 140 करोड़ की जनसंख्या एक बार में सुधर जाए, 10 साल में आने में सुधर जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। हर चीज़ को सुधरने में टाइम लगता है ना। कोई अगर आप नई बीबी लेकर आते हो, सपोज करो उससे कहो कि भैया एकदम मक्खन बढ़िया पनीर की सब्जी बना दे एकदम बढ़िया वाली, तो वो नहीं बनाई, एकदम धीरे धीरे सीखेगी वो ना बनाना, धीरे सब चीज़ सीखेगी। तो ऐसे ही सरकार के हिसाब है ना, सरकार भी धीरे धीरे सीख रही। आप हम ही लोगों से सीख रही है ना, जनता से। जनता अब अभी कहते हो कि सफाई यहाँ पे सफाई करवा दो, वो सफाई करा दे, ठीक है। कांग्रेस बहुत बढ़िया काम कर रही थी, ये कह रहे हैं लोग। आपको लग रहा था कुछ? कौन से लोग हैं बताओ, कौन से लोग बढ़िया क्या क्या गए? कांग्रेस काम कर रही थी अच्छे, लेकिन वो कर नहीं पाई। समस्या ये है, वो आधार कार्ड जैसे योजना इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई ना अपना। सोचते रह गए, ये ले आए। वो जो नीतियां वो लेके आई, उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई ना भाई। एफडीआई के लिए वो सोचते रह गए, ठीक है, एफडीआई के लिए सोचते रह गए। ये हर जगह एफडीआई लिया है, डिफेंस में भी लिया है, ठीक है भाई। जीएसटी यहाँ पे लागू कर दिया 10%। पूरा विपक्ष तो कह रहा है कि जीएसटी गलत लाए हैं वो। आप विपक्ष ने पहले ये विपक्षी तो लेके आया था, इसे कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, सामने वाले ने इम्प्लीमेंट कर दिया, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम अबाउट दैट? लेकिन बार बार बात यही आ रही है कि भाई साहब अब की बार तो बदलाव चाहिए, आपको नहीं चाहिए? नहीं, आप मुझे जस्ट एक सेकंड, आप मुझे बताइए किस लिए बदलाव चाहिए? वो कह रहे हैं आपको नहीं चाहिए। क्यों कह रहे? लोग तो हम भी है ना, हम तो नहीं कह रहे। आप बताइए ना, कौन कह रहा? नहीं, देखिए गवर्नमेंट में बदलाव नहीं चाहिए, हमें देश में बदलाव चाहिए, जो कि आ रहा है। हाँ, मतलब दोबारा नरेंद्र मोदी सरकार। बिल्कुल ऑफ कोर्स। गांधी कह रहे हैं कि नफरत फैलाते हैं, मोहब्बत की दुकान खोलेंगे राहुल गांधी उसमें। ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एक चीज बताइए, G20 की अध्यक्षता करंट ईयर मिली, इससे पहले कब मिली आप बताओ मुझे, कब मिली? अभी मिली है भाई नरेंद्र मोदी। अभी नहीं, नरेंद्र मोदी इससे पहले कभी मिली? तब तो 70 साल कांग्रेस की सरकार थी, जो भी विपक्ष वाले हैं कि ये हुआ वो हुआ। G20 की तब तक सम्मेलन क्यों नहीं सबसे पीछे खड़े होते थे? अगर फोटो खिंचवाने में देखोगे ना, कोई हाथ मिलाना नहीं आता। 4-5 काम गिनवाना चाहे हमारी ऑडियंस सुनना चाहती है, बताइए 4-5 काम भारतीय जनता। पहला जीएसटी लागू की। जीएसटी में फायदा क्या है पहले वो समझना होगा। जीएसटी में जो बिल कटवाएगा, नंबर 1 में पहले तो रिश्वतखोरी खत्म हो जाएगी, है ना, ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, ब्लैक मनी खत्म हो गई। दूसरा रोड बन गए। दूसरा ये सब जीएसटी वगैरह लागू करने से बिल वगैरह एक नंबर से इनकम हो रही है, उसको देश को इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, ठीक है। अलीगढ़ में देखिए लोकल इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, सारी कंपनियां, जो भी कंपनियां हैं, इंडस्ट्रीज लगी, मेक इन इंडिया, जो भी मतलब रैपिड मेट्रो देख लो, नोएडा से क्या कहते हैं इसको मेरठ को जोड़ने का काम किया गया ना, वो भी इतनी जल्दी किया गया जो अनएक्सपेक्टेड था, है ना, वो किया गया। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आने वाला है। इसके यूसीसी की बात आपने करी है, यूसीसी को लेकर विरोध हो रहे हैं, आखिरकार क्यों हो रहे हैं? इसके लिए देखो ऐसा है, विरोध तो लोग करते हैं, हर चीज़ को लेकर हमेशा, किसी भी चीज़ को ले लो, हमेशा विरोध तो लोग करेंगे ही। अगर अच्छी चीज़ आएगी तभी विरोध करेगी, और अपोजिशन काम तो हमेशा विरोध करना होता है ना। अब देखो जब जो बीजेपी गवर्नमेंट थी, जब अपोजिशन में थी, तो आधार कार्ड का भी विरोध किया, एफडीआई का भी विरोध किया, हर चीज़ का विरोध किया, वो तो जीएसटी का भी विरोध किया, और लेकिन जब खुद आए तो उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया। तो गवर्नमेंट का तो मतलब जो अपोजिशन का काम ही हमेशा विरोध करना होता है, लेकिन असल में क्या है ना, ये लोग आंख बंद करके विरोध करते हैं। हर चीज़ें ये देखनी चाहिए क्या पब्लिक के बेनिफिट में है, लेकिन उन्हें अपने बेनिफिट से काम करना होता है सारा, ये चीज़ें हैं बस। तो मतलब सरकार दोबारा यही बननी चाहिए? बिल्कुल बदलाव नहीं चाहते? बदलाव है, जब तो बदलाव के लिए सरकार में सरकार में नहीं चाहिए, हमें देश में बदलाव चाहिए ना। सरकार में बदलाव क्या करेंगे हम? ऐसे कंटिन्यू अपने डेवलपमेंट को करते रहे, सरकार कंटिन्यू रहे। आप भी बताइए 1-2 काम। इन्होंने बताया 2, इन्होंने बताया कि इन्होंने बताया, आप बताइए 2 काम। देखिए, इतनी बढ़िया नेटवर्किंग, आज से पहले मुझे आप बताइए, जो आप आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, क्या आज से पहले ले पाते थे आप? बताइए ना आप मुझे। इस चीज़ आप मिले नहीं थे मुझे, नहीं तो मैं उस टाइम पे ले डेफिनेटली कि आपके पास वो नेटवर्किंग नहीं थी, वो नेटवर्किंग डेवलप हुई है। दूसरी चीज़, मैं तुम्हें एक बड़ी जनरल सी चीज़ बता रहा हूँ जिससे आम लोगों को नहीं पता। मेरे भैया यूएस रहते हैं काफ़ी टाइम से, कह रहे थे तब हमारी कोई रेपो नहीं होती थी, और आज की डेट में यू आर इंडियन, तब यू आर इंडियन, दैट्स द एक्सप्रेशन, तो यू कैन डिजर्व इट। और इस टाइम पे
इस टाइम बता तो रहा हूँ, आज वो बोलते हैं कि यू आर इंडियन, दैट्स द एक्सप्रेशन। और आप यूक्रेन वाकया देख लीजिए, जब पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि वी आर इंडियन और हमें बचाइए, यही बहुत है, इतना ही बहुत है। आप इतना खुद से समझ लीजिए कि उन्होंने कितना इम्प्लीमेंट किया इस चीज़ के लिए। देखो सारी चीज़ें यही नहीं है, बाहर से भी आपको रेपो मिल रही है, बहुत से भी रेपुटेशन बढ़ रही है, यहाँ से भी बढ़ रही है, लेकिन लगातार बात जो है वो यही आ रही है कि अब की बार बदलाव लाया जाए। तो अब इसीलिए जनता से पूछ लेंगे, नहीं विपक्ष कह रहा है, जनता आप बोलेंगे ना, यही है, विपक्ष नहीं दिख रहा, यहाँ विपक्ष तो खड़ा हो, कम से कम एक विपक्ष तो आए, कम से कम खड़ा हो गए, बताए तो सही हमें कि वो भी जो विपक्ष होगा वो भी कहेगा नहीं हुए काम। क्या नाम हुआ? सर धनंजय पाल। इधर तो आइए, शर्मा क्यों रहे हैं? अच्छा मुझे ये बताइए 2024 में किसकी सरकार चाहते हैं? नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी की चाहते हैं, बिल्कुल। क्या काम आपको अच्छे लगे जो आज तक किसी ने कहीं भी ये सुना था कि प्रधानमंत्री के किसी दूसरे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने उसके पैर छुए थे, प्रधानमंत्री किसी के पैर छुए थे क्या? आज तक ऐसा हुआ था? नहीं हुआ था। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है जो किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री के पैर। तो लोकप्रियता हो गई, ये काम नहीं हुआ, काम बताइए। काम ये है कि सबसे पहला हमारा जो क्या कहते हैं उसे अर्थव्यवस्था है, वो कुछ दिन पहले कितना था? सबसे नीचे था। कांग्रेस वाले इधर तो आइए एक मिनट, आप इधर आइए एक मिनट। सबसे ऊपर है अभी अर्थव्यवस्था, टॉप 5 में आ चुकी है, चाहे टॉप 10 में, उतना कंफर्म अभी मैं नहीं हूँ। लेकिन आपको भी नुकसान हुआ है क्या नोटबंदी से? ना हमें क्या नुकसान है, हम पे तो कुछ है ही ना। अच्छा मतलब सही चल रहा है क्या? हाँ सही चल रहा, बढ़िया चल रहा है। इसकी सरकार चाहते हैं ना हो नहीं तो कांग्रेस की, हो नहीं तो कांग्रेस की चाहिए भाई। मतलब ये क्या है कि काम कुछ भी ना हो नहीं कांग्रेस की चाहिए? ना ऐसा होता है इसमें, तो आपको तो पता ही है सरकार जो कांग्रेस की सबको बल्ला मिलो के चलती है। अच्छा गठबंधन की तैयारी हो रही है भाई साहब, क्या अब तक कांग्रेस का बनेगा गठबंधन में या कोई और बनेगा? किसको चाहेंगे आप? हम तो जी कांग्रेस को ही चाहेंगे। नहीं कांग्रेस को तो चाहेंगे, कांग्रेस तो आ नहीं रही है ना सत्ता में, गठबंधन की तैयारी हो रही है, तो गठबंधन में किसको चाहेंगे? कौन नेता होना चाहिए? नीतीश कुमार कह रहे कि मुझे बनाइए बिहार वाले, और केजरीवाल कह रहे मुझे बनाइए, राहुल गांधी कह रहे मुझे बनाइए, तो बनेगा कौन? कौन चाहिए आपको? बता जी कौन चाहिए? तो आप दूसरों से पूछ कर बताओगे। आ जाओ। तो भाई ये बताइए मुझे, आप एक युवा हैं, महंगाई और घर पे भी काम है, महंगाई और बेरोजगारी की बातचीत आ रही है, क्या? महंगाई और बेरोजगारी की बातचीत आ रही है, आपको नहीं लग रही महंगाई और बेरोजगारी? अब जिस प्रकार से पॉपुलेशन बढ़ेगी, हमारे रहने की जगह नहीं है, चाहे कोई जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे महंगाई बढ़ेगी, ये फिक्स है। पॉपुलेशन कम नहीं होनी चाहिए भाई साहब, ये होनी चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। हाँ जी होनी चाहिए। यूसीसी आ रहा है, सब धर्मों के, सब मजहबों के एक कानून, मानेंगे उसको? मानेंगे जी, बिल्कुल मानेंगे, जो सरकार चाहेगी मानेंगे। मत नहीं तो मना कर रहे हैं, कह रहे हम तो तोड़ेंगे कानून। क्यों? उनकी सरकार है। हाँ वो यही कह रहे हैं, कह रहे तुम मनाओ हम तोड़ेंगे। सही कह रहे हो ना, सही ना गलत, जो सरकार चाहेगी वो होगा। गलत कह रहे हैं मदनी जी, गलत कह रहे हैं। अब 2024 में किसकी सरकार? मोदी जी। मोदी जी पक्का 100% लिख लो, पूरे कागज पर साइन करा लो। अरे इधर तो आइए एक मिनट, काम तो बताइए क्या क्या हुए हैं? काम सबको नजर आ रहे हैं, मेरी बताने की जरूरत नहीं है। नहीं आप बताएंगे तो ज्यादा नजर आएंगे। जो काम दुनिया ने कांग्रेस ने छोड़ दिए, सारे काम कर दिए उसने पूरे। अच्छा और करने वाला है। नफरत फैला रहे भाजपा। वह कुछ भी कहता रहे, वो कहने से क्या होता है? घर के 4 आदमी है, कोई गलत कुछ कहेगा। अच्छा बोलो मजा आ रहा है क्या? मजा पूरे भारत को आ रहा है, पूरी दुनिया को आ रहा है। अच्छा दुनिया को भी आ रहा है। हाँ कह रहे महंगाई बेरोजगारी इतनी है, वो सब देशों में हो रही है कोरोना के बाद। अच्छा सब देशों में हो रही है। सब देशों में हो रही है। हाँ, कहाँ नहीं हो रही? कौन से लैंग्वेज सीखे पहले? चलिए तो देखिए, लगातार जनता के बीच में मौजूद और जनता ने अपनी राय रखी है। जनता लगातार बातचीत करती नजर आ रही कि 2024 में बदलाव नहीं चाहिए। खैर वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी, लेकिन ऐसे ही लगातार लोगों से बातचीत करते रहेंगे। बेबाक राय आपके साथ यूं ही लाते रहेंगे। नमस्कार।